चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between Q lines. Shortest distance between Q lines. Shortest distance between Q lines. बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं आखिर Q लाइन कौन सी होती है। बच्चों कोई भी सेगमेंट ऑफ लाइन जो एक दूसरे के ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। ना तो पैरेलल है बेटा, देखो ये पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट भी नहीं है, तो नेदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं क्यू लाइन। तो जाहिर सी बात है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला हिस्सा हो गया। इसको निकालते कैसे हैं बेटा ये हम समझने वाले। मान लो वेक्टर इक्वेशन इसकी है r इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं ऐसे a1 प्लस लैम्डा b1। a1 b1 वेक्टर्स हैं बेटा। दूसरे ये लाइन है r2 इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है बेटा ये मॉड a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। मतलब हमने दरअसल किया क्या, हमने b1 और b2 का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिया, उसका यूनिट वेक्टर उसको मल्टीप्लाई कर दिया a2 माइनस a1 से। ये बन गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। नोट कर लो बेटा। सर एक बार बता दो, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्यू लाइंस भी बता दो एक बार क्या था बेटा। स्क्यू लाइंस आर द लाइंस व्हिच आर नेदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। याद रहेगा, कोई भी बेटा दो ऐसे लाइन सेगमेंट जो ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, इनको हम बोलते हैं स्क्यू लाइन। ठीक है सही? ठीक है सर। नोट करो। सर इसकी डेरिवेशन तो नहीं करनी फॉर्मूले की? ना ना कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म के अगर दो लाइंस दी हैं, बोला गया है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, तो सीधे हमें कंपेयर करके लिख लेना। हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखो फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। लाइंस की इक्वेशन बेटा ये दी पहली, r is equal to I plus 2j plus k plus lambda I minus j plus k। दूसरी लाइन है r is equal to 2I minus j minus k plus mu
2i प्लस j प्लस 2k। ये लो बेटा, ये दो लाइन दी है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबका फॉर्मूला आपके सामने है, निकालो। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, सीधे कंपेयर करना है। मतलब क्या हो गया, वेक्टर a1 हो गया i प्लस 2j प्लस k, वेक्टर b1 हो गया i माइनस j प्लस k, इसी तरह वेक्टर a2 हो गया 2i माइनस j माइनस k, और b2 हो गया 2i प्लस j प्लस 2k। बच्चों फिर हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल लेंगे, ये आ गया i माइनस 3j माइनस 2k। फिर हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, i j k, b1 क्रॉस b2 1 माइनस 1 1 2 1 2। बेटा ये आ गया i माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस j हो गया 2 माइनस 2 0 प्लस k 1 प्लस 2 3, ये आ गया माइनस 3i प्लस 3k। ये आ गया बेटा b1 क्रॉस b2। आप मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 भी निकाल लें, ये आ गया कितना, अंडर रूट 9 प्लस 9 यानी 3√2 यानी √18। अब बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिखेंगे, मॉड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। देखो बच्चों a2 माइनस a1 है i माइनस 3j माइनस 2k, डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके क्रॉस से, माइनस 3i प्लस 3k, और नीचे है 3√2 मॉड में। ऊपर देखिए क्या आया मॉड के अंदर, i माइनस ये आ जाएगा माइनस 3 0 माइनस 6 बाय 3√2, ये आ गया 9 अपॉन 3√2 यानी 3/√2। लो बच्चों यही आ रहा है बेटा, देखो सब लोग चेक करो। बच्चों अगले क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में या 3D फॉर्म में दिया है और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। ये एक लाइन और दूसरी लाइन है x प्लस 1/3 y माइनस 2/1 एंड z माइनस 2/0। लो बेटा तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसे वेक्टर फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म पे कन्वर्ट करके फिर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले का मेथड यूज करना। नोट करो बेटा। सर इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते बिना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए, कुछ और डायरेक्ट मेथड? मतलब हाँ ABC A1 B1 A2 B2 निकाल लो तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में शो करना होता है, ठीक है।
देखिए भाई, ये क्या हो गया, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई माइनस जे, और के तो है ही नहीं, प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस के। दूसरा वेक्टर हो गया माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k प्लस म्यू 3i प्लस j, यानी वेक्टर a1 हो गया i माइनस j, वेक्टर b1 हो गया 2i प्लस 3j प्लस k, और इसी तरह वेक्टर a2 हो गया माइनस i प्लस 2j प्लस 2k, और b1 हो गया, सॉरी b2 3i माइनस, सॉरी 3i प्लस j। बच्चों एक एक करके कैलकुलेशन शुरू करते हैं। a2 माइनस a1, ये आ गया 2i माइनस 3j माइनस 2k, ठीक है, ये आ गया a2 माइनस a1। b1 क्रॉस b2 देखते, b1 क्रॉस b2 i j k, b1 यानी 2 3 1 3 1 0, ये आ गया i 3 0 0 माइनस 1 माइनस j माइनस 3 प्लस k 2 माइनस 9 यानी माइनस 7। तो बेटा आ गया माइनस i प्लस 3j माइनस 7k, ये आ गया b1 क्रॉस b2। तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या हुआ, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 हो गया अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 49 यानी रूट 59। तो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ मॉड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, यानी a2 माइनस a1 बेटा ये रहा, इसका डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस 2 9 माइनस 9 प्लस 14 अपॉन रूट 59। बच्चों ये आ गया 3 बाय रूट 59। सब लोग चेक करो बच्चों, आ रही, यस सर। नोट कर लो। आज बच्चे कम है, मुझे लग रहा है स्कूल रजिस्ट्रेशन की वजह से, काफी स्कूलों में है ना सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन है आज। नोट कर लो बेटा। सर वेक्टर 3D का फिर कितना पोर्शन पड़ा है? थोड़ा सा रह गया बेटा, प्लेन रह गया, बस कल आज से शुरू हो जाएगा प्लेन 3D का लास्ट। 2 क्लास आएगा? 3 क्लास लगेंगी कम से कम, ठीक है, ठीक। 3 क्या 4 भी लग सकती है, 3 समझ लो मिनिमम। फिर इसके बाद एक ही चैप्टर तो रह गया यार अपना, प्रोबेबिलिटी बस। इसको नोट करने के बाद हेडिंग डालिए बच्चों, प्लेन, PLANE। ये अपने 3D का लास्ट पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है। प्लेन होगा और उसके बाद लाइन एंड प्लेन।
नोट कर लिया बेटा सबने? मुकुल सर वो रिजल्टेंट 1 मिनट रह गए। चलो ठीक है, नोट कर लिया। आइए सब पहले समझते हैं बेटा प्लेन क्या है। ये क्लास ऑनलाइन है तो थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज आपसे कोशिश करना पड़ेगा। ये हिस्सा जैसे ये ऐसे समझिए पेज है, तो ये है प्लेन। बहुत ध्यान से सुनना सबको। हर प्लेन का एक नॉर्मल होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये प्लेन है, जैसे ये बोर्ड खुद प्लेन है और इससे परपेंडिकुलर लाइन ये है इसका नॉर्मल। तो कोई भी दो प्लेन अपने नॉर्मल के हिसाब से, जैसे हमसे बोला गया दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालो, जैसे ये प्लेन है, ऐसे ही कोई और एक प्लेन हम ले लें, तो आपको जो एंगल निकालना कितना अजीब सा है, तो सोचो, देखना है एक मिनट। ये दो प्लेन है, हमें इनके बीच में एंगल निकालना है। लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम ऐसे, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और इस साइड भी है, ऐसे भी एक एंगल है। तो हमें फिर प्लेन में क्या होगा, इन चीजों को ध्यान रखना है। तो प्लेन में हर प्लेन का एक नॉर्मल होगा। तो अगर हमसे बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन, का मतलब एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल कैसा रहना, तो स्ट्रेट लाइन में। तो दरअसल व्हेन वी से फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन, यानी नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये बात हमको प्लेन में याद रखनी है। चलिए मैं इसका डायग्राम आपको समझाता हूँ और देखिए कैसे इक्वेशन बनती है। ये एक प्लेन है और ये उसका नॉर्मल है। नॉर्मल वेक्टर मान लो n है। बच्चों r कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, जैसे हम हमेशा लेते हैं। r क्या है, कोई भी जनरल पॉइंट, यानी xi प्लस yj प्लस z की, दैट इज r जनरल पॉइंट। मान लो बेटा a है, कोई पॉइंट कहीं भी ले लो, मतलब ये पॉइंट है जिससे प्लेन पास हो रहा है, वेक्टर a। ये डायरेक्शन रेशियो वाला नहीं है। तो बच्चों होगा क्या, आप जरा ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है। अगर मैं इसको मिला दूं तो r माइनस ए लाइन इस नॉर्मल से हमेशा परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, बताओ बेटा। ये बात समझ में आ रही है सबको? सर r माइनस ए मतलब r माइनस ए अगर मैं निकाल लूं, लाइन कोई ऐसे मिला दूं ऐसे, तो इस लाइन की खासियत क्या होगी, नॉर्मल से तो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगी, क्यों भाई? हाँ जी सर, मतलब आ रही ये लाइन और ये लाइन तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होएगी, यस। हमेशा। तो क्या हुआ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा रहेगा, 0। तो r माइनस ए डॉट n will be equal to 0. That is called vector equation of a plane. अब ये हो गया r dot n माइनस a dot n is equal to 0. बच्चों r dot n is equal to a dot n is equal to 0. a वेक्टर है, n वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा रहता है बेटा, स्केलर। तो r dot n is equal to a dot n को मैं कुछ भी मान लो, स्केलर क्वांटिटी है, अब d मान लो। तो ये इक्वेशन हो गई इसकी वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो आप लिखे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, हेडिंग डालो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। सर थर्ड लाइन में ये दोनों को 0 को इक्वल कैसे किया? अरे दोनों नहीं है यार, ये बीच में माइनस, ठीक है। ऐसे कर लो, रुको रुको, इसको इक्वल कर दो, ये सारा, ठीक है बेटा।
सर r डॉट n इज इक्वल टू di, इसका मतलब क्या बना? डी स्केलर क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर इक्वेशन हो गई प्लेन की? हाँ प्लेन की बिल्कुल। तो सर जो d आ रहा है और एक स्केलर वैल्यू, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कांस्टेंट और कुछ नहीं। ओके। बेटा ए की बजाय ना कुछ और लिख लो, क्योंकि ये ना डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। आप पी लिख लो, ऐसे कुछ पी, ठीक है। सब लोग थोड़ा सा चेंज कर लो बेटा, पी लिख लो इसको, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो होता है ना, कंफ्यूजन होगा नहीं। आप देखो बच्चों, नोट कर लिया सबने यहाँ तक? अब सुनेंगे सब लोग बच्चों। आर है ये, इधर देखिए, आर है ये आपके सामने। अगर जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज ए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज बी, and direction ratio of normal vector along z axis is c, then हमारा फॉर्मूला है r dot n is equal to d। तो ये है बेटा r xi plus yj plus zk dot ai plus bj plus ck। देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज, is equal to d। तो बेटा ये हो गया ax plus by plus cz is equal to d या माइनस d is equal to 0। बच्चों इसको बोलते हैं 3D इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो इसीलिए बच्चों जब दो वेरिएबल होते हैं किसी लीनियर इक्वेशन में तो वो लाइन कहलाती है, जब दो से ज्यादा हो गए तो वो कहलाती है प्लेन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन। नोट कर लो सब लोग, हेडिंग डाल के, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन इसी के साथ। सर इसका एक और नाम क्या बताया था आपने अभी? किसका? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन का? 3D फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म या 3D फॉर्म ऑफ अ प्लेन। सर बोलो बेटा। सर जो हमने स्टार्टिंग में किया r माइनस पी डॉट एन इज इक्वल टू 0, तो हमने डायरेक्ट r डॉट n इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं किया? r भी तो उसके परपेंडिकुलर ही होगा। बेटा r पॉइंट है और ये लाइन है, बात समझे कि नहीं? ठीक है सर। जब दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तब लाइन बनती है ना। ओके ओके ठीक। ये तो वेरिएबल पॉइंट है। हम बोलेंगे कैसे? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट P हैविंग नॉर्मल वेक्टर n।
will be r dot n is equal to 2। ठीक है, नोट कर लिया बेटा सबने? आर्यन नोट कर लिया बेटा? साहिल, देखो बच्चों, अब एक और एक्स्ट्रा चीज इसी में ध्यान रखो। अगर बेटा हम मॉड ऑफ n से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना है सबको जो मैं करने जा रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म पे जाके अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं किससे, मॉड ऑफ n से, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, r डॉट n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू p, या ऐसे ले लो p, फिर वही आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आप ले लो t लो। तो ये जो t है बेटा, ये है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, नोट कर लो बेटा। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। यही डायग्राम बनेगा बेटा, यहां तक सेम चीज रहेगी, बस ये एक्स्ट्रा है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, नोट कर लिया बेटा सबने? बोलो भाई अर्जुन। हाँ जी सर, हो गया नोट। चलो अब बच्चों अगला लिखो, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, बच्चों कोई प्लेन है, वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में, मान लो ऐसे है तो ये क्या है, ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में कुछ ना कुछ लेंथ कट कर रहा है। मान लो बेटा एक्स एक्सिस में a, y एक्सिस में b, z एक्सिस में c लेंथ कट कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। आप लिख लो लैंग्वेज में, इफ अ प्लेन कट the intercept of length a comma b comma c with the x-axis comma y-axis comma z-axis respectively, x-axis comma y-axis comma z-axis respectively, then equation of a plane will be the equation of a plane।
सर ये थोड़ी थोड़ी वैसी नहीं है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसी इंटरसेप्ट फॉर्म बिल्कुल बिल्कुल वही है बेटा। वहां z एक्सिस नहीं होती, मैंने बोला ना स्ट्रेट लाइन में अगर थर्ड एक्सिस आ गई तो प्लेन बन गया, हाँ जी। वही चीज है। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, उसमें एक्स और वाई एक्सिस बस, इसमें z एक्सिस और ऐड हो गई। नोट कर लिया। अब बेटा हम देखेंगे कन्वर्जन कैसे। लिखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। पहला है r डॉट i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 1। दूसरा है r डॉट 2i माइनस j माइनस 3k इज इक्वल टू 4। तीसरा है r डॉट 3j माइनस 5k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चौथा है r डॉट 2i माइनस j माइनस 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पांचवा है r डॉट 2i प्लस j माइनस 3k इज इक्वल टू 9। ये आपको वेक्टर फॉर्म दिए है बेटा प्लेन्स के, और आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं आपको एक करके बताता हूँ। देखो मान लो लिखा है r डॉट i माइनस j माइनस 7k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो r क्या चीज होती है बेटा, xi प्लस yj प्लस zk डॉट i माइनस j माइनस 7k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट लगाओ, ये हो गया x माइनस y माइनस 7z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा सबको? बोलो क्लियर हुआ? निखिल, यस सर। प्रियांशु, यस सर। ठीक है, नोट कर लो और ये पांचों क्वेश्चन वैसे ही कर डालो। ये वेक्टर फॉर्म दी है प्लेन की, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट। कल कंपटीशन की क्लास होगी बेटा इसी टाइमिंग पे। 130 वाले में ना? बिल्कुल बिल्कुल 1:30 to 2:30। ठीक। सर लाइक x का वो 0 आ रहा हो साथ का कांस्टेंट, तो हम 0x लिखेंगे या लिखेंगे ही नहीं? बिल्कुल नहीं नहीं, वो गायब हो जाएगा, 0x 0 बन जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। सीधी दर्शक दूरी बन गया, सीधी सी बात। सर ये फाइनल बन क्या रहा है प्लेन की क्वेश्चन? हाँ ये प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है सर। ये मैं आंसर लिख रहा हूँ x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। यही आ रही है पहली। सब लोग चेक करो बेटा। तो ये ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, अगला देखना।
2x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 4, या इधर भी ला सकते हो इसको 3y माइनस 5z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 4z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 9। बोलो भाई, सब लोग चेक कर लो। अब एक काम और हमेशा आदत डाल लो, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में रखो, इज इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब इस फॉर्म से। उधर जैसे ये लिखा है आप लिखो x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके हो गया 2x माइनस वाई माइनस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसमें ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी क्यों जरूरत है आगे हम अभी पढ़ेंगे। सब लोग चेक कर लो भाई, सबका यही आ रहा है। हमने बेटा देखा वेक्टर फॉर्म दी है, तो हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट करा। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म दूंगा और मुझे आप वेक्टर फॉर्म पे कन्वर्ट करके बताएंगे। पहला 2x प्लस वाई माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पांचवा 2x प्लस 7y माइनस 4z माइनस 10 इज इक्वल टू 0। छठवां 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लो भाई, मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो लिखा है x प्लस वाई माइनस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो आप कैसे करेंगे बेटा, x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 9, x का कोफिशिएंट है 1 यानी i j माइनस 3k, तो हो गया r डॉट i प्लस j माइनस 3k इज इक्वल टू 9। समझ आया बेटा सबको? यस सर। चलो कन्वर्ट करके बताओ बेटा मुझे। ये कार्टेशियन फॉर्म आपको दी है, वेक्टर फॉर्म पे कन्वर्ट करिए। श्रेया, श्रेया आई है बेटा? नहीं, श्रेया नहीं है। साहिल, चलो भाई अर्जुन बताओ पहले का क्या होगा।
2x इसका होया r डॉट 2i plus j minus k is equal to 3. बिल्कुल ठीक। बोलो भाई मुकुल, यही आ रहा है? r vector dot 3i cap plus j cap minus 7 is equals to 0. बिल्कुल ठीक। चलो मैं सब लिख दे रहा हूँ, चेक कर लो आप लोग। i minus j plus k is equal to 1 r dot 3i plus j। सर मैं थर्ड का बोल दिया था। अच्छा ठीक है, चेक करते जाओ बेटा सब। ये लीजिए, हो गया? अब क्वेश्चन लिखो बेटा, लास्ट टाइप, फाइंड the length of intercept made by following plane on coordinate axis. Sir, intercept made by Following plane on coordinate axis. मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना। मान लो बच्चों, आपको एक प्लेन की इक्वेशन दी है ax plus by plus cz इज इक्वल टू d। तो आप राइट हैंड साइड को 1 कन्वर्ट करेंगे, याद रखना है, राइट हैंड साइड को 1 यानी d से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन। a by d है by by d plus c by cz by d इज इक्वल टू 1। ये हो गया x अपॉन d अपॉन a, y अपॉन d अपॉन b, z upon d upon c is equal to 1। तो बच्चों, length of intercept made by the plane on x-axis is d by a on positive x-axis, क्योंकि positive। On y-axis is d by d, on z-axis is d by c। समझ में आ गया सबको? मान लो किसी जगह नेगेटिव है, अगर मान लो यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन ऑन नेगेटिव y, ठीक है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कभी नेगेटिव नहीं होती, ये पॉइंट याद रहेगा बेटा सबको? बोलो भाई, ठीक है? अब आप निकालो बेटा, इन तीनों में निकालिए। थ्री एक्स बाय 6 माइनस 2y बाय ये हो गया x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3
plus z/3 is equal to 1. So length of intercept on x-axis is 2, on negative x-axis 3, on z-axis is 3. यही आया बेटा, बताओ। सर अगर तो हम लैंग्वेज में लिखेंगे फिर तो हम मेंशन कर देंगे नेगेटिव y एक्सिस पे 3 है। हाँ, अगर हम otherwise b इज length- इक्वल टू लिखना है, length है 2, 3, 3, simple, ठीक है। सर रिपीट करना, आवाज क्लियर नहीं थी। Length is 2, 3 and 3, that's it. सर अगर हम a इज इक्वल टू वो वाली लैंग्वेज में लिखे तो b इज इक्वल टू -3 बिल्कुल लिख बेटा। सकते हैं। तब भी माइनस नहीं लिखेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। ओके सर, फिर या ब्रैकेट हाँ। में लिख देंगे नेगेटिव y एक्सिस। जरूरत नहीं है, तुम सिंपली लिख दो a की वैल्यू 2, b की 3, c की 3। ओके सर। जब डिटेल ज्योमेट्री में जरूरत पड़ती है तब लिखा है, तो मैंने समझाने के लिए बताया कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब 12 से डिवाइड करते हैं बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। x/6 y/4 z/2 इज इक्वल टू 1। तो a हो गया 6, b हो गया 4, c 2। x/5 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, y/5/2 z/5 इज इक्वल टू। सबका यही आ रहा है बेटा, बोलो। प्रियांशु यही आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया आपका कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, नोट कर लो, बस आज इतना ही रखेंगे। कल कंपटीशन की क्लास है बेटा, इसी टाइमिंग पे। कोई डाउट इसमें हो तो पूछ लो।